बुधवार को महाराष्ट्र के हिंदी दैनिक सामना के संपादक अनिल तिवारी मथुरा आए, जहां उन्होंने धार्मिक स्थलों के दर्शन किए और वे ब्रज प्रेस क्लब के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने समसामयिक मुद्दों पर बातचीत की। उनके साथ ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु भी मुख्य रूप से साथ रहे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र के हिंदी दैनिक सामना के प्रधान संपादक अनिल तिवारी, जो कि मथुरा यानी कि ब्रज भ्रमण पर आए हैं, ब्रज दर्शन पर आए हैं और आज वो ब्रज प्रेस क्लब के कार्यालय पर पहुंचे हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत, जो कि आज मथुरा आए और मथुरा में भी ब्रज प्रेस क्लब के कार्यालय पर आप आए हैं। मथुरा में आके कैसी अनुभूति आपको हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले ब्रज को लेकर ही आपसे बात करते हैं। देखिए, मुख्य रूप से तो मैं ब्रज से ही जुड़ा हुआ माना जा सकता है। बगल में ही एटा जो है वो मेरी ननिहाल है। यहाँ का ये जो पूरा अंचल है, यहाँ की बोलचाल, रहन सहन, संस्कृति सब एक समान है। और मथुरा, विशेष तौर पे मथुरा से मेरा बचपन से ही काफ़ी जुड़ाव रहा है। हमारे नाना जी यहीं पर थे रेलवे में, इसलिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, उपमन्यु जी हमारे जो यहाँ प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, काफ़ी सक्रिय हैं, राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं और उनका जो कार्य है, उनका जो प्रेम है, वो हमेशा यहाँ पर एक खिंचाव, एक जुड़ाव उनसे रहा है। हम आते रहते हैं अक्सर। तो मथुरा आना, तो मथुरा कृष्ण जी की नगरी है, यहाँ आना तो हमेशा आनंद ही देता है। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति अपने आप में देश भर में काफ़ी चर्चित तो रहती है और अभी हाल ही में जो चुनाव हुए उसको देखते हुए, और सामना जो कि दैनिक वहाँ का अखबार है, एक सामना वहाँ के महाराष्ट्र में वहाँ की जो लैंग्वेज है उसमें निकलता है, और एक मराठी में और एक हिंदी में, जो कि आप उसे लीड कर रहे हैं। वर्तमान प्रदेश में हम देखें जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार के चुनाव में जो रहा, क्या समीकरण, किस तरीके से ये सब कुछ बने कि इतने साल, 30 साल से बीजेपी के साथ में काम करती आई हिंदुत्ववादी पार्टी, और अब जाके हिंदुत्व की विचारधारा से ही वो अलग होती हुई नजर आई, क्या कुछ कहेंगे इसलिए? देखिए, अब वो बीत गया, अब सरकार बन गई, नई सरकार काम कर रही है प्रदेश में। क्या समीकरण थे, क्या नहीं थे, वो सब पार्टी के वरिष्ठ नेता, उसके लिए मैं बोलने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ। तो उन्होंने अपने हिसाब से जो सोचा, अब सरकार बन गई है, बढ़िया से काम कर रही है। क्या लग रहा है कि ये जो सरकार वहाँ पर बनी है गठबंधन की, कितनी ड्यूरेबल हो सकती है? क्योंकि आप जब निष्पक्ष लिखते हैं तो बोल भी सकते हैं। सब ड्यूरेबल ही होगी ना सरकार। जब सरकार बनाई है, पार्टियां, 3 विभिन्न पार्टियों ने मिल के बनाई है, तो काफ़ी सोच समझ के विचार करके बनाई होगी। हर सरकार 5 साल का कार्यकाल होता है, ये सरकार भी 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। कहीं कहीं हम मानते हैं कि जब अलग अलग विचारधारा का गठबंधन होता है तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स तो सामने आते हैं। सबकी विचारधारा राजनीति में एक ही होती है, जनता का कल्याण। वही विचारधारा के साथ सरकार बनी है। नहीं, तो जब जनता का कल्याण होती है तो फिर पार्टियां तो होती हैं ना, विचारधारा तो अलग अलग होती हैं, जनता के लिए तो काम करते हैं। अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम है जन कल्याण। विचारधाराएं सब समाहित हो जाती हैं, समाहित हो गई विचारधाराएं। समसामयिक मुद्दों पे मेरा सवाल है कि जिस तरीके से आज नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में उबाल आया हुआ है, और मैं समझता हूं कि अभी भी विरोध प्रदर्शनों का जो क्रम है वो जारी है। एक तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी समर्थन में रैली और सभा कर रही है। तो ये पूरा आप जो देख रहे हैं, किस तरह का जो सिस्टम जो बन रहा है, कानून आ रहा है, एक तरफ कानून का विरोध हो रहा है, एक तरफ कानून का समर्थन हो रहा है, तो देश की राजनीति पर क्या आपकी टिप्पणी है आज के वर्तमान के परिदृश्य में? देखिए, संवैधानिक ज़रूरतें और सियासी आपके मकसद, जब दोनों चीज़ें समाहित हो जाती हैं तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। अभी जनता को समझना है कि संवैधानिक आवश्यकता क्या है आपकी, सियासी पार्टियों को समझना है कि उनकी सियासी ज़रूरत कहाँ तक है। दोनों अपने अपने लिहाज से समझेंगे तो सब चीज़ें सुलझ जाएंगी। समझने की बात तो यह है ना कि संविधान के अकॉर्डिंग जब सरकार कोई कानून ला रही है, लेकिन उस कानून का विरोध, देखिए, हम लोग पत्रकार हैं, हमारा काम है, पत्रकार का काम होता है कलम के जरिए लोगों को बताना। वो हम लोग हमारा काम करते रहेंगे। अब जनता की अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी सोचने की शक्ति है, और जनता जो समझती है हमेशा सही समझती है। धन्यवाद। मैं एक कहना चाहूँगा कि मथुरा वासियों के लिए और क्या कुछ आप मैसेज कन्वे करना चाहेंगे, क्योंकि आप महाराष्ट्र में वहाँ की राजनीति को देख रहे हैं, वहाँ के अखबार में आप लिख रहे हैं, तो ब्रजवासियों से आपका, क्योंकि आप ब्रज की पेरीफेरी से आप जुड़े हुए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, राजनीति के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। राजनीतिक दोनों जगह का परिप्रेक्ष्य एकदम भिन्न है।
जहाँ तक मथुरा के लोगों के लिए एक जो आपने बात कही, तो मथुरा मेरी ननिहाल चूँकि यहीं है, तो मेरा मानना है कि मैं ननिहाल पक्ष में आया हूँ, तो हमारे पर प्रेम बनाए रखें। हम आगे जब भी लौट के आएंगे तो हमारा इसी तरीके से मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। यहाँ ब्रज प्रेस अध्यक्ष भी हैं कमलकांत उपमन्यु साहब जी। क्या कुछ कहेंगे? आज सामना हिंदी दैनिक के संपादक आपके यहाँ प्रेस पे आए हुए हैं। हमारे बड़े भाई हैं और काफ़ी देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। इस समय ये तो संपादकों की पोस्ट ऐसी होती है, आज इसके हैं कल उसके हैं। इस समय महाराष्ट्र में राष्ट्रीय हिंदी दैनिक सामना के प्रधान संपादक हैं तिवारी जी। जैसा आपने बताया आया खुद ही कि मथुरा से उनका बहुत गहरा रिश्ता है और हम लोगों से भी भावनात्मक रिश्ता है। और हमारे तिवारी जी, हेमंत तिवारी, उत्तर प्रदेश राज्य मान्यता प्राप्त समिति के अध्यक्ष हैं, उनके बड़े मित्र हैं। और हमें तो खुशी होती है मथुरा आएँ, ब्रज भ्रमण करें, हमारे बड़े भाई हैं, कुछ न कुछ तो लगाव हो रहता ही है। धन्यवाद। तो इस तरह हमारे साथ रहे महाराष्ट्र के हिंदी दैनिक सामना के प्रधान संपादक अनिल तिवारी, जो कि आज मथुरा आए और मथुरा में ब्रज प्रेस क्लब के कार्यालय पर पहुंचे। उन्होंने मथुरा आकर बहुत ही सुखद अनुभूति की, कहा कि मथुरा से उनका पैतृक लगाव भी है। न्यूज़ पर्सन राजेश सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।